स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम प्रोफेसर अड्डा पे। आप सभी के बीच में मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। अगर आपने पीजी कंप्लीट कर ली है यानी कि मास्टर्स की डिग्री आपने पूरी कर ली है या आपकी मास्टर्स की डिग्री पूरी होने को है और आप शोध कार्य करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द जोड़ना चाहते हैं, आप फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके संदर्भ में सूचना लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप देख पा रहे होंगे 27/12/2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। सत्र जो 2023-24 के लिए 27 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो, 27/12/2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, मैं इसके विषय में आपको जानकारी दे दूं तो ऐसे लोग जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है, जेआरएफ क्लियर कर लिया है या जिन्होंने स्लेट या गेट की एग्जाम को भी क्लियर कर रखा है, वो इस आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं किया लेकिन आपने पीजी या मास्टर्स की डिग्री कर रखी है तो भी आप इस आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बस केवल क्या है कि आपको यहां पर प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा अगर आपने नेट जेआरएफ को नहीं क्लियर किया है तो, और अगर आपने नेट जेआरएफ को क्लियर कर रखा है तो आपको प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीख हो 31/1/2024 तक रहेगा, यानी कि 31 जनवरी तक ये आवेदन की प्रक्रिया चलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आपको जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूं। कौन कौन से विषय इनके पास उपलब्ध है एक बार मैं उसके विषय में आपको अवगत करा देता हूं कि कौन कौन से विषय हैं इनके पास जिसमें ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ले रहे हैं और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, आर्ट्स के अंतर्गत बात करें और साइंस के अंतर्गत बात करें तो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट भी इनके पास उपलब्ध है और उसमें भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पीएचडी करने के लिए। आपको ये बताया गया है कि कैसे पूरा प्रोसीजर लिया जाएगा, वो यहाँ पे आप जाके वेबसाइट पे जाकर के व्यापक डिटेल के अंतर्गत चेक कर सकते हैं। आपको 2000 रुपए देना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए, यानी कि अगर आप जनरल और ओबीसी की श्रेणी में आएंगे तो आपको 2000 रुपए देना पड़ेगा। अगर एससी एसटी में है तो 1000 रुपए आवेदन शुल्क आपको लगेगा। पीएचडी कोर्स वर्क के लिए 25,000 आपको पे करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ आर्ट्स में एंटोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, सोशल साइंस है, एग्रीकल्चर, साइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सोशल साइंस, ये सारे विषय आर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। कॉमर्स के विषय भी उपलब्ध है। साइंस में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे विषय जो है यहाँ पे पीएचडी के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर कर रखा है उसके आधार पर आप जाकर के पीएचडी की आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने नेट जेआरएफ या फिर आपने सेट या गेट के एग्जाम को क्रैक कर रखा है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में आपको शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन सबको करना पड़ेगा और आपको एंट्रेंस में शामिल नहीं होना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है। ठीक है, तो व्यापक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और क्या अधिक जानकारी चाहिए। फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 27 तारीख से आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हुई है जो कि 31 जनवरी तक चलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।